कल की क्लास में हमने वीडियो नंबर 9 प्रोवाइड कराई थी। आज वीडियो नंबर 10 प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और पिछली वीडियो को देखने के लिए प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएं। हमारी जो जीएस की क्लास होती है वो 1 बजे से होती है और मैथ की जो होती है वो 5 बजे से होती है। कल की जो क्लास में पढ़ाया था वो पढ़ाया था हमने पिनमय संख्याओं का योग। आज की क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको पिनमय संख्याओं का व्याकलन का मतलब जो होता है वो घटाव से होता है के गुण कि देखो इसको किस आधार पर घटाया जाता है। तो इसमें आप सबसे पहले जो पहला जो गुण लोगे, पहली प्रॉपर्टी वो लेंगे हम समवर्ग के गुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर। क्या तो यहाँ से ला लिख लो या चलो क्लोजर ही रहने दो। तो देखो इसमें क्या होता है, यदि ए कोमा बी दो पिनमय संख्या हैं तो उनका अंतर भी पिनमय संख्या होगा। ये हो गया। देखो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा पिनमय संख्या। जैसे कि आप ले लो यहाँ से 3/5 माइनस के 1/10। तो यहाँ से आप जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम 10 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर कितना हो गया यहाँ से 5/10 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 1/2। 1/2 जो है वो हमारा पिनमय संख्या है। यही मैंने इस प्रॉपर्टी में लिखवाया आपको। अब आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 लेनी है। 2 क्या है हमारी तस्मक गुणांक, तस्मक गुण जो बोलते हैं हम इंग्लिश में आइडेंटिटी, IDENTITY प्रॉपर्टी। यदि ए कोई पिनमय संख्या है तो a माइनस 0 बराबर a, इसे शून्य का गुणा भी कहते हैं। तीन बटे 7 बराबर माइनस 0 बराबर कितना जाएगा 3/7। ये इसका आंसर हो गया। देखो घटा में जो थे हमारी ये दो ही प्रॉपर्टी थी, इनसे आप घटा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके बाद आपको ले चल रहे हैं पिनमय संख्याओं के गुणा के गुण। तो यहाँ से जो हेडिंग डालनी है आपको वो डालनी है पिनमय संख्या के गुणा के गुण। देखो गुणा के गुण में भी क्या आता है हमारा। सबसे पहले आपको देखो समवर्ग के को तो एक तरीके से आपको बहुत पक्का कर लेना है, क्योंकि ये तो देखो हरे बूस में लगेगा, गुणा में लग रहा है, जोड़ में भी लग रहा है और घटाने में भी लग रहा है। समवर्ग के गुण
हेडिंग या इंग्लिश में लिख लेना क्लोजर लॉ, क्लोजर। नियम लिख लो या गुण लिख लो, बात वही वही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ से लिख लेना यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्या है तो उनका गुणनफल भी परिमेय संख्या ही होगा। ये हो गया हमारा, परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ से क्या कर लोगे आप, ए गुणा बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, देखो ये तो था हमारा वैसा कॉन्सेप्ट बेस वाला एग्जाम्पल। अब आपको मैं संख्या वाला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 2 गुणा 3 5/7, दोनों ही गुणा करो, कितना हो गया हमारा 10/21। ये क्या है हमारा परिमेय संख्या ही तो है। उसके बाद इसमें जो आता है वो हमारा आता है दूसरा क्रम विनियमता के गुण। इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, COMM, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लॉ। यदि ए तथा बी दो परिमेय संख्या है तो ए बी दो परिमेय संख्या है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। तो यहाँ से आप वैसा वाला एग्जाम्पल लो, 2/5 गुणा 1/3 बराबर कितना कर लो यहाँ से 1 गुणा 3 गुणा 2/5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 2/15। दोनों को सोल्व करोगे तो यहाँ से यही आना है हमारा 2/15 बराबर 2/15। आपको 2 नियम बताए थे, तीसरा नियम ये बताने जा रहा हूँ। तीसरा नियम जो है वो है हमारा सहचर्य का नियम। नियम लिख लो या गुण लिख लो, यहाँ से लिख लेना आप, यहाँ से एसोसिएटिव लॉ। देखो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यदि ए कोमा बी कोमा सी, यदि ए कोमा बी कोमा सी तीन परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ए गुणा बी ब्रैकेट गुणा सी। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ए गुणा ब्रैकेट में बी गुणा सी। ये होता है हमारा सहचर्य का नियम। देखो जहाँ से आप संख्या ले लो 2/5 गुणा 5/7 गुणा में 1/3 बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ से 2/5 गुणा में 5/7 गुणा 1/3। तो यहाँ से क्या लो आप, पहले LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड 2/5 गुणा 5/7 गुणा में 1/3। देखो आपको पता होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। जब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, हमारा हो जाएगा 2/7 गुणा 1/3। तो यहाँ से कितना हो गया हमारा 2/21। इसी प्रकार अब ले लो आप लेफ्ट हैंड साइड, वो कितना है हमारा 2 गुणा 5, यही तो है हमारा। इसमें ब्रैकेट सोल्व करो तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 2/5 गुणा 5/21। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ गया यहाँ से 2/21। यहाँ से कितना हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना हो गया
राइट हैंड साइड। यही तो थी हमारी प्रॉपर्टी, यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद इसमें नंबर 4 आता है हमारा गुणात्मक तस्मक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। ये हो गया हमारा। देखो इसमें क्या होगा, यदि ए कोई पिनमेय संख्या है, तो ए गुणा बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ए गुणा ए बराबर कितना हो गया, ए, जहाँ I 1 गुणात्मक तस्मक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो हमारा ये हो गया। देखो इसमें जो आपका लास्ट रूल आता है वो आता है गुणात्मक प्रतिलोम। पहले इसको इंग्लिश में लिख लो, क्या हो जाएगा इसका, मल्टीप्लेटिव और इसको क्या बोलते हैं हम, इनवर्स, INVERSE, इनवर्स हो गया ये हमारा। देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी मानो कोई, यदि ए कोई पिनमेय संख्या है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है। यहाँ से ले लो, ए गुणा ए बटे ए बराबर कितना हो गया हमारा, एक बराबर में कितना कर लो, 1/a गुणा ए, ये हो गया। जैसे 3/2 का 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो हमारा होता है 3/2। जैसे कि आप देख लो इसको, 2/3 गुणा 3/2 बराबर 1, ये हो गया हमारा। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप एडिशन करोगे तो आपको देखो जहाँ ये आया नहीं हमारा 1, तो है जो है एडिशन में तो हमारा 0 आता है और मल्टीप्लिकेशन में 1 आता है। इस चीज़ को आप याद कर लो। आज की वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय।